अस्सलाम वालेकुम। एक कॉमन क्वेश्चन बहुत दफ़ा देखने को मिला, बहुत दफ़ा पढ़ने को मिला और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि अल्ट्रासाउंड पर, ये जो अल्ट्रासाउंड है, इस अल्ट्रासाउंड पर जो बेबी की जेंडर नज़र आती है उसमें कितना टाइम लगता है। यानी जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहा होता है तो वो कितना टाइम लगाता है या कितना टाइम कोई डॉक्टर लगाती है कि उसको जेंडर नज़र आ जाती है। देखें, ये डिपेंड करता है कि किसी के पास मशीन कैसी है, उस मशीन की क्वालिटी कैसी है, वो जो अल्ट्रासाउंड करने वाला शख्स है वो कितना एक्सपर्ट है, और उसके बाद जो फीटस है यानी जो बच्चा है वो किस कंडीशन में माँ के पेट के अंदर मौजूद है। क्योंकि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा मुश्किल अल्ट्रासाउंड वो फीटस का ही होता है, यानी माँ के पेट में मौजूद बच्चे का ही होता है। जितने सारे भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, हम पूरे के पूरे एग्ज़ामिनेशन में, मिसाल के तौर पे हम किसी का लिवर का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, किसी का किडनी का कर रहे हैं, या किसी का हम किसी और ऑर्गन का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, तो उसमें हमें इतना टाइम नहीं लगता। 3 से 5 मिनट, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट। अगर कोई ख़ास किस्म की ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है जो हम नहीं समझ पा रहे होते, उस पर गौर करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी काली और सफ़ेद चीज़ें होती हैं, इनको समझना काफ़ी मुश्किल है। ये कोई नेकेड आई वाली चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि ये आप समझ लें कि एक अक्स होता है। तो ये जितने ऑर्गन हैं इन पे हमें 5-7 मिनट इसलिए लग जाते हैं क्योंकि ये फिक्स ऑर्गन है। हमें पता है ये एक जगह पर फिक्स हैं, इन्होंने वहाँ से हिलना जुलना नहीं है, इनकी जो एनाटमी है यानी इनकी जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स है, तो हमें आसानी होती है इनको स्कैन करने में। लेकिन अगर हम बात करें फीटस की, बच्चे की, जो माँ के पेट के अंदर होता है, तो वो घूम फिर रहा होता है, वो एक जगह पर टिकता नहीं है। जब वो एक जगह पर टिकता नहीं है, घूम फिर रहा होता है, तो उसकी चीज़ों को देखना भी मुश्किल होता है। हम तो अक्स देख रहे होते हैं, हम तो छवि देख रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड पर। तो अब एक बच्चा है, फीटस है, जो कि मुसलसल मूव कर रहा है या मुसलसल अपने पाँव को हिला रहा है या टांगों को हिला रहा है या बाजुओं को हिला रहा है, तो उसको रोक कर देखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अब जो क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगता है, तो इसका जवाब यही है कि हम 2 से 3 मिनट में भी देख सकते हैं। बाज़ औक़ात हम रखते हैं प्रोब और हमें फीटस की जेंडर नज़र आ जाती है, और बाज़ औक़ात हम ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलती। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस, और आम तौर पे रूटीन में 7 से 8 मिनट काफ़ी होते हैं एक बच्चे को देखने के लिए, लेकिन कहीं कहीं हमें 20 से 25 मिनट भी लग जाते हैं पूरे के पूरे फीटस को देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।